Hello and a very happy birthday morning to my students, to my 12th class batch students. कैसे हो बाबा आप सब लोग? सब बढ़िया? संडे का पेपर दिया? अच्छा हुआ? कोई डाउट है, चाहे वो एनिमल डाइवर्सिटी से हो या फिर दूसरे टॉपिक से रिलेटेड हो, बिल्कुल पूछ लेना. आप लोग तो किसी भी चीज़ को कहीं भी रोकना नहीं है. तुरंत यू हैव डाउट, क्लियर इट ऑफ एंड देन आगे बढ़ते जाओ. ओके फाइन, ऑल राइट. एंड आई होप आपने वो फॉलो किया होगा कि जहाँ जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है अपन उसको छोड़ दिया, सो दैट नेगेटिव मार्किंग का जो प्रोसेस है वो आपने धीरे धीरे उस पर रोक लगा दी है. ठीक, फाइन. ओके, सो हियर वी आर स्टार्टिंग विद अ फ्रेश डे, अ फ्रेश वीक एंड विथ अगेन एज यूजुअल द फ्रेश टॉपिक. और जो अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, अपन डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग विच कॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स, है ना, एक्रेनिएटा. उसमें यूरोकॉर्डेट, ट्यूनिकेटा के बारे में अपन ने पढ़ लिया था. उसका दूसरा सब फाइलम आज हम डिस्कस करेंगे एज सिफेलोकॉर्डेटा. अगेन दिस सब फाइलम इज हैविंग 2 or 3 वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. बस आप उस पर फोकस करिए एंड एग्जाम्पल्स पे फोकस करिए. आपका ये सब फाइलम भी रेडी हो गया. तो अपन ने प्रोटोकॉर्डेट कंप्लीट करके फिर आगे प्रोसीड करेंगे इनटू यूरोकॉर्डेट्स. ओके फाइन. सो टुडे दैट इज सिफेलोकॉर्डेट. सिफेलोकॉर्डेट के बाद नेक्स्ट जो फर्दर आगे आता रहता है वो है कि पिसेस की तरफ अपन थोड़ा सा बढ़ रहे हैं. तो जो यूरोकॉर्डेट पढ़ा था उसको अपन ने देखा था सी पोटैटो जैसा शेप रहता है. बट फ्रॉम सिफेलोकॉर्डेट ऑनवर्ड्स जो बॉडी है थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है एंड द बॉडी इज समथिंग स्ट्रीमलाइंड लाइक फिशेस या फिर पिसेस. पढ़े अपन स्ट्रीमलाइन, यू नो इट वेरी वेल, है ना. जो एकदम साइड से रहते हैं दे आर नैरो एंड सेंटर में आकर थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है. धीरे धीरे कंप्रेस होना शुरू हो गया उनका बॉडी एंड इट इज़ अटेनिंग फिश लाइक स्ट्रक्चर. तो वो अपन डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम सिफेलोकॉर्डेटा ऑनवर्ड्स. ओके फाइन. अगेन ये रहते कहाँ हैं? मराइन सोर्स ही है, बट जनरली ये शैलो सी वाटर में प्रेजेंट रहता है. शैलो मतलब बहुत इन डेप्थ नहीं रहता लाइक अदर वर्टिब्रेट्स. अपन ने यूरोकॉर्डेट का पढ़ा या दूसरे जो अपन ने इनवर्टिब्रेट्स पढ़े थे जो मराइन थे. ठीक है ना, जैसे इकिनोडर्म्स वो बिल्कुल नीचे नीचे ही रहते हैं, डीप इनसाइड द सी. बट इन दिस केस दे आर प्रेजेंट इन शैलो सी वाटर एंड द बॉडी इज कंप्रेस्ड एंड इट अपीयर्स लाइक फिश. Now, the point of difference between यूरोकॉर्डेट and cephalochordate is that यूरोकॉर्डेट में हमने देखा था एडल्ट एक ही जगह रहता है फिक्स्ड एंड लार्वल फॉर्म दैट इज फ्री स्विमिंग. इन cephalochordates both larva and adult form they are free swimming. सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन यूरो एंड सिफेलोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट में सिर्फ लार्वल स्टेज में ही नोटोकॉर्ड दिखा था, वो भी सिर्फ टेल में दिखा था, एडल्ट में नहीं रहता. एडल्ट में सिर्फ अपन ने देखा फेरेंजियल गिल स्लिट्स है. वेयर एज इन सिफेलोकॉर्ड्स नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड वो एकदम माउथ से लेकर एंड तक पूरे बॉडी में प्रेजेंट है, चाहे वो लार्वल फॉर्म हो चाहे वो एडल्ट फॉर्म हो. एंड एडल्ट फॉर्म बोल रही हूँ मतलब जो नोटोकॉर्ड है इट परसिस्ट्स throughout the life. But in case of Urochordates, notochord was seen only in the larval stage. That too larval में भी पूरे बॉडी में नहीं प्रेजेंट था, सिर्फ और सिर्फ टेल में प्रेजेंट था. मतलब मेटामॉर्फोसिस हो रहा था इन केस ऑफ यूरोकॉर्डेट्स. यहाँ पर लार्वल फॉर्म ज़रूर देखेंगे अपन, बट एज सच मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है. ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी बहुत सेगमेंटेड भी है, ऑल्दो दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर. So let us start with some these points only, that they are marine. Larva and adult both of them they are free swimming. Contradict हुआ point. Next, body is like fish, compress हो जाता है, segmented and nocturnal. They are very active during night. Then notochord it is present from anterior to tail region. पूरे body में completely body में प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड एंड इट परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ. दैट मीन्स लार्वल से लेकर एडल्ट फॉर्म तक क्या प्रेजेंट है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. नेक्स्ट के लिए रुके
ये चाहिए नेक्स्ट पॉइंट के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सिफेलोकॉर्डेट में ही हम पढ़ेंगे, वो है इनकी जो बक्कल ओपनिंग है वहाँ पर एक हुड लाइक स्ट्रक्चर है। तो जो बक्कल ओपनिंग है उनमें बाहर एक हुड यानी ऐसा बाहर सा कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। दैट ऑर्गन इज नोन एज व्हील ऑर्गन और एल्स सीलिएटेड ऑर्गन ऑफ मुलर, और इसको मैं लेती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सिफेलोकॉर्डेट्स का। सबसे इंपॉर्टेंट 5 स्टार दे दिया, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे ही अगेन 90 से 95 क्वेश्चन अगर सिफेलोकॉर्डेट का आता है तो वो रहता है व्हील ऑर्गन से। तो व्हील ऑर्गन बेसिकली कहाँ की बात कर रहे हैं? बक्कल ओपनिंग। इसको एक और क्या नाम दिया है? सीलिएटेड ऑर्गन ऑफ मुलर विच इज शोइंग सीलियरी फीडर। इसके पहले भी अपन ने सीलियरी फीडर पढ़े थे, वहाँ मैं मिस कर गई थी। यहाँ अब मैं बताती हूँ सीलियरी फीडर होता क्या है। फूड को पकड़ने के लिए ये अपने आसपास ना वाटर करंट को थोड़ा गोल गोल ज़्यादा स्पीड में घुमाते हैं, सो दैट आसपास का फूड मटेरियल वो ग्रैब होकर सेंटर पे आना शुरू हो जाता है। अरे जिससे क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा, ऐसा वाटर घूमता है ना, हर एक चीज़ सेंटर पे आ जाती है, होता है ना ऐसा चीज़। सेम वैसा ही वाटर में करंट प्रोड्यूस करते हैं ये लोग टू catch the food, to catch the prey, that is known as ciliary. That type of feeding is known as ciliary feeder. They are doing it with the help of wheel organ. wheel घुमा रहा है गोल गोल और नीचे फूड को ला रहा है। ऑल्सो नोन एज सीलिएटेड ऑर्गन ऑफ मुलर। ये पॉइंट ज़रूर ध्यान रखेगा। किस चीज़ को बोला है व्हील ऑर्गन, क्या काम करता है, कौन से सबफाइलम में प्रेजेंट है, उसका एग्जाम्पल अपन देखेंगे। ठीक, ओके, ये पॉइंट याद रखा तो आपका सिफेलोकॉर्डेट ऑलमोस्ट रेडी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू ब्लड वास्कुलर सिस्टम, दैट इज क्लोज टाइप एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एब्सेंट। यू कैन लीव द टॉपिक, दिस पॉइंट नॉट मच इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द एक्सक्रीशन। देखो वहाँ मैंने क्या लिखा है, प्रोटोनेफ्रिडिया इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट्स। क्या पढ़े हैं अपन ये दोनों टर्म, फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट्स? अगर कहीं पढ़े हैं तो आज आप मुझे व्हाट्सएप में बताएंगे कि फ्लेम सेल, सोलेनोसाइट हमने कहाँ पढ़ा विथ इट्स एग्जाम्पल। कौन से फाइलम में पढ़ा, उसके एग्जाम्पल मुझे दोगे। ठीक है, तो ये अपन पढ़ रहे हैं कॉर्डेट में। अपन ने ऐसा ही देखा था नॉन कॉर्डेट में। तो नॉन कॉर्डेट एंड एक नॉन कॉर्डेट का फाइलम और एक कॉर्डेट का सब फाइलम, इनमें सिमिलैरिटी ये है कि इनका एक्सक्रीशन जो हो रहा है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट्स। ठीक है, सो नाउ आई वांट द आंसर फ्रॉम माय 12 स्टूडेंट्स in the WhatsApp comment box. Next, larva and adult form, both of them they are showing chordate characters, and throughout the life it is present, throughout the body it is present. Therefore they are considered as first complete chordate animals. They are considered as first complete chordate animals. Okay, तो क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, which is the first complete chordate animal? तो chordate बच्चा अपन वैसे भी पढ़ रहे हैं तो यूरोकॉर्डेट से अपन ने स्टार्ट किया। तो यूरोकॉर्डेट तो है नहीं क्योंकि अपन ने देखा था नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल में प्रेजेंट है लार्वे के, बट सिफेलोकॉर्डेट में पूरा प्रेजेंट है, इसलिए सिफेलोकॉर्डेट्स आर द फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट एनिमल्स। कॉर्डेट पढ़ रहे वर्टिब्रेट्स नहीं, दे आर नॉट वर्टिब्रेट्स, है ना। नेक्स्ट, दे यूनिसेक्सुअल, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। कमिंग टू द एग्जाम्पल आ जाता है इंपॉर्टेंट एज ब्रैंकियोस्टोमेटा एंड एम्फियोक्सिस। ब्रैंकियोस्टोमेटा और एम्फियोक्सिस। ठीक, ओके, फाइन। तो आज छोटा सा पार्ट अपन ने कवर अप किया, सब फाइलम जो कि आ रहा था क्लास प्रोटोकॉर्डेट्स के अंडर। सिफेलोकॉर्डेट जो कि अपन ने देखा कि लार्वल एंड एडल्ट फॉर्म दोनों में कॉर्डेट कैरेक्टर होने के कारण दे आर द वेरी फर्स्ट कॉर्डेट एनिमल्स। एंड जो पॉइंट मेजर आपको फोकस करना है, द माउथ पार्ट, द बकल ओपनिंग, दे आर हैविंग वन ऑर्गन टू कैच द फूड, दैट इज नोन एज व्हील ऑर्गन या फिर सीलियरी ऑर्गन ऑफ मुलर।
ciliary feeder means they are developing circular current to grab the food. Okay, fine. ये बहुत important point है. Second point जो important में आएगा excretion में, that protonephridia, flame cells या solenocytes. आगे का क्या करना है आपको पता है, मुझे क्या बताना है आपको. And they are the first complete chordate animals with branchiostomata and or amphioxus. Common name है इन दोनों का. मतलब they are the same name coming under cephalochordates. ठीक, यहाँ पर प्रोटोकॉर्डेट कंप्लीट होता है. नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे यूकॉर्डेट्स. यूकॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक आप जानते हो. सिंपली कैरेक्टरिस्टिक आएगा कि यूकॉर्डेट्स दे आर आल्सो नोन एज वर्टिब्रेट्स बिकॉज देयर नोटोकॉर्ड इज फर्दर रिप्लेस्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. उसमें भी दो पार्ट अपन पढ़ेंगे एज एग्नेथा या नेथोस्टोमेटा. एग्नेथा में आएगा जॉलेस, नेथोस्टोमेटा में आएगा विथ जॉज. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम एग्नेथा पार्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे विथ नेथोस्टोमेटा वाले पार्ट में जिसमें पिसेस से स्टार्ट हो जाएगा. ओके, डन. आपको मैं एक एडिशनल होमवर्क दे रही हूँ जहाँ पर आपको रीडिंग करना है. क्या करना है बच्चों? रीडिंग करना है, ठीक है. आज अगर मैं होमवर्क दे रही हूँ, यू हैविंग वन, ओके फाइन, टेक 2 days. हर 2 दिन रहेगा फॉर सबसे पहले एम्फीबियंस. पिसेस वाला पार्ट मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, बट एम्फीबियंस ऑनवर्ड्स जो पॉइंट्स है डेफिनेटली आई एम देयर, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, बट उसके पहले आप अपने आप को रेडी करेंगे. तो एम्फीबियंस के लिए 2 दिन, रेप्टाइल्स के लिए 2 दिन एंड देन मैमल्स के लिए 2 दिन. तो ये 2 दिन आप क्या करेंगे, इन तीनों को अच्छे से रीड करोगे. रीड करना है बच्चों, रीड करना, हवाई में रीड नहीं करना, ठीक. जब हम रीड कर रहे हैं तो दिमाग में सिर्फ एम्फीबियन ही चलना चाहिए और उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चलने चाहिए विद एग्जाम्पल्स. ऑलराइट, डन. तो ये एक्स्ट्रा वर्क इस वीक आपको करना रहेगा. करेक्ट है बच्चों? आई नो यू विल डेफिनेटली डू इट. यस, तो यहाँ पर इतने पॉइंट पढ़ो. Next session we are going to start with urochordates with agnetha part. ठीक, till that time remain as usual सोनाली मैम की जैसे very energetic, very happy, very healthy और aim for need का कारवा कभी भी किसी भी पॉइंट पे रुकना नहीं है हमको. ठीक है, टेक केयर. थैंक यू सो मच.